नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम जैसा कि डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमने 120 तक दोस्तों कंप्लीट कर लिए। अब इससे आगे करेंगे 121 से लेकर 140 तक। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो 27 नवंबर है। तो आप दोस्तों, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप अपनी ऐसी तैयारी रखें जैसे कल एग्ज़ाम हो जाए तो भी आप उसको पास कर दें। लगभग दोस्तों आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जब तक चाहे कभी भी एग्ज़ाम ले ले। 27 को है तो 27 को हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 27 से तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। लेकिन इसको जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो दोस्तों इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ये है क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो बस आप इनको नोट भी करते हुए चलें तो और अच्छी बात है। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन ए दिया हुआ है, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क कायम रखता है, जो डाटा के अदला बदली का प्रतिफल है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हार्डवेयर अवयवों के बीच संपर्क कायम रखता है, जो डाटा के अदला बदली का प्रतिफल है। एक चीज़ दोस्तों ये। अब ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ये दोनों बात ही सही की गई हैं दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो अब इनपुट आउटपुट आप हेडिंग डालकर ये नोट कर सकते हैं, नहीं इनको पढ़ेंगे तो इसमें से दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब दोस्तों, हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानकारी मिलेगी इस क्वेश्चन से। तो देखें कैसे। माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी एप्लीकेशन का विंडो तथा मैकिंटोश के लिए दावा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी एप्लीकेशन का विंडो तथा मैकिंटोश के लिए दावा है। ऑप्शन भी दोस्तों दिया हुआ है, कुछ शब्दों का संयोजन एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट तथा अन्य उपयोगी मेजबान की पहुंच एवं सूची शामिल है, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों अब आपको इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी है। दोनों ही बात सही है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दोस्तों दोनों ही बात सही हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम मॉडम के बारे में, पूछ रहे हैं मॉडम। अब दोस्तों मॉडम से रिलेटेड चीज़ें, तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं दोस्तों। जैसे मॉडम मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर का संक्षिप्त रूप है। पहली बात दोस्तों ये दी हुई है। दूसरी, यह एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइंस के द्वारा संवाद स्थापित करने का आदेश प्रदान करती है। ऑप्शन सी, आउट गोइंग डाटा को एनालॉग सिग्नलों में बदलती है और फोन लाइन पर प्रसारण हो सकती है, तथा इनकमिंग ऑडियो सिग्नलों को डिजिटल डाटा में बदलती है जो कंप्यूटर के द्वारा व्यवहृत की जाती हैं। या दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अब आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 123 का। तो दोस्तों अब इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। मॉडम आपने लिखा, मॉडम दोस्तों लिख लिया, हेडिंग डाल ली मॉडम। अब उसके बारे में दोस्तों ये लिखें, ये बात एकदम सही है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। दूसरा पॉइंट दोस्तों एकदम सही है, यह एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की टेलीफोन लाइंस के द्वारा संवाद स्थापित करने का आदेश प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही है, आउटगोइंग डाटा को एनालॉग सिग्नलों में बदलती है जो फोन लाइन पर प्रसारण हो सकती है, तथा इनकमिंग ऑडियो सिग्नलों को डिजिटल डाटा में बदलती है जो कंप्यूटर के द्वारा व्यवहृत की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस तरीके से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ मल्टीमीडिया। अब दोस्तों किसके बारे में हेडिंग डालने हैं आप, मल्टीमीडिया, और इसको नोट करें।
ये अभी देखते हैं दोस्तों, पहले पढ़ते हैं। मल्टीपल मीडिया के एकीकरण को दर्शाता है, जैसे कि वर्चुअल, इमेजिनरी, टेक्स्ट, वीडियो, ध्वनि तथा एनिमेशन। दोस्तों ये दिया हुआ है। चलो दूसरा पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, अक्सर सुपर हाईवे सूचना या इंटरैक्टिव टीवी के द्वारा संबंधित रहता है, जो मीडिया मांग के आधार पर सूचना या हाइपरमीडिया का उत्पादन कर सकता है। ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों का एक संयोजन है, या उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर आप बताएं और इसको नोट करें। तो नोट दोस्तों कैसे करना है आपको, तो इसका आंसर तो दोस्तों ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन डी में क्या है, उपरोक्त सभी, यानी सभी बातें जो की गई हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। तो मल्टीमीडिया दोस्तों हेडिंग डालें, पहला पॉइंट ये लिखें, दूसरा पॉइंट ये लिखें, तीसरा पॉइंट ये लिखें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन फिर दोबारा से मल्टीमीडिया ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब इसको देखते हैं। तो संवाद, अवधारणा, सूचना के लिए खोज तथा कॉमन मीडिया की नई अवधारणा के अनुभवों का एक सशक्त तरीका है। ऑप्शन बी, व्यावसायिक उपक्रमों को वृद्धि प्रदान करता है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट को और उसी में लिख लें जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो अब ये आपके पास कितना हो गया, 5 पॉइंट हो गए दोस्तों मल्टीमीडिया से रिलेटेड। अब आपका क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डालें मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में बात होगी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ प्रधान सर्किट बोर्ड है, जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक विधि में सॉकेटों को रखता है जो अतिरिक्त वोल्ट ग्रहण करता है। ऑप्शन बी पर चलते हैं दोस्तों। संवाद अवधारणा का एक सशक्त माध्यम है। नेटवर्क का परस्पर आपसी गुण है। दोस्तों ये सब चीज़ आपकी समझ में आ रही होंगी। तो इसमें से सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अब दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मदरबोर्ड हेडिंग डालकर और खाली ए वाला ही आपको नोट करना है, और ये कोई नोट नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 127। तो अब इसको पढ़ते हैं, प्रिंटर्स। अब दोस्तों हेडिंग डालें प्रिंटर्स। तो प्रिंटर के बारे में बात हो रही है। एक आउटपुट विधि है जो टेक्स्ट का उत्पादन तथा भौतिक माध्यम पर ग्राफिक्स यानी कागज़ या पारदर्शी फिल्म पर करता है। चलो आगे पढ़ते हैं। जिन्हें निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी दोस्तों जो प्रिंटर होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये बात दोस्तों सही है। तो ये दोनों बात एकदम ठीक है। एक आउटपुट विधि है जो टेक्स्ट का उत्पादन तथा भौतिक माध्यम पर ग्राफिक्स करता है, या कागज या पारदर्शी फिल्म पर। दोस्तों दूसरी बात भी एकदम ठीक है, जिन्हें निम्न प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रोग्राम। और दोस्तों प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है, तो हेडिंग डालें प्रोग्राम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रोग्राम, लेकिन ऑप्शन देखें दोस्तों इसके क्या है, निर्देशों या क्रियाओं का एक क्रम है, निश्चित रूप से यांत्रिक कर रहता है, जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, समांतर क्रियाओं या चल सूचना आदि चलाने का एवं इनपुट तथा आउटपुट के संचालन का कार्य करता है। ए तथा बी दोनों। अब दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है 128 का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो यानी कि दोस्तों ये दोनों बात आपको नोट करनी है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है प्रोग्राम के बारे में। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आउटपुट। अब दोस्तों हेडिंग डालने क्या, आउटपुट। अब आउटपुट के बारे में दोस्तों बातें होंगी, तो चलो देखते हैं क्या सही बात होती है या गलत। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह डाटा जो उपयोगी तरीके के रूप में व्यवहृत होता है तथा
जिसे वीडीयू पर देखा जा सकता है। यानी दोस्तों वीडियो क्या होता है, हमारा मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या प्रिंटर की सहायता से कागज पर व्यवस्थित किया जा सकता है, या स्पीकर या हेडसेट की सहायता से सुना जा सकता है। तो दोस्तों ये बात एकदम ठीक है। चलो अब दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क पर व्यवस्थित किया जा सकता है, या भविष्य में उपयोग के लिए सीडी पर। दोस्तों और क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो के रूप में व्यवहृत किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि ये तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये सही हैं या नहीं। तो दोस्तों पहली वाली तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, दूसरा भी ऑप्शन बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अब दोस्तों करना क्या है आपको, तो करना ये है कि आउटपुट लिखकर और ये तीनों पॉइंट दोस्तों नोट कर लेने हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफिस ऑटोमेशन विधि। ऑफिस ऑटोमेशन विधि, ऑप्शन ए ऑटोमेट रूटीन ऑफिस टास्क निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है, इम्पैक्ट तथा नॉन इम्पैक्ट, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपको 130 का बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। दोस्तों ये वाला इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट तो हमारे प्रिंटर का पार्ट था, ये तो अलग चीज़ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आईएएस विभाग, इसके बारे में दोस्तों अब बात होंगी। संगठन का सूचना विधि को सहारा देता है तथा कुल मिलाकर संगठन के खास काम को सहारा प्रदान करता है। ऑप्शन ए में दोस्तों ये दिया हुआ है। तो देखते हैं और पढ़ते हैं। ऑप्शन बी आईएएस विभाग हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, लेकिन संगठन का सारा सूचना विधियों का खाका एवं उसे लागू करने में भी शामिल हो सकता है। चलो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑप्शन सी देखते हैं। पेशेवर आईएएस यह भी सुनिश्चित करता है कि यह प्रणाली सभी प्रकार का सटीक सूचना तथा रिपोर्ट जो कि संगठन के प्रबंधक तथा कर्मचारी को अपेक्षित है प्रदान करता है। तो दोस्तों ये तीनों ही बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप नोट करें, हेडिंग डालें इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आईएएस विभाग, और दोस्तों पहला नोट करें, दूसरा तीसरा ये सभी आप नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ निम्न स्तर की भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के बारे में दोस्तों अब बात होंगी हमारी। चलो करते हैं। ऑप्शन ए में यंत्र पर निर्भर है, अर्थात जो एक विशेष कंप्यूटर पर खाका के रूप में व्यवस्थित होकर शून्य यानी कि 0 तथा 1 के रूप में व्यवहृत होता है। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ, सीखने में भी आसान होती है तथा एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता निम्न स्तर की भाषा को बदलने में होती है जिससे कि कंप्यूटर को समझा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों इसका कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता निम्न स्तर की भाषा को बदलने में होती है जिससे कि कंप्यूटर को समझा जा सकता है। दोस्तों सीखने में ये आसान होती है, ये नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च स्तर की भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों ए में कि अंग्रेजी के समान भाषाएं हैं जिससे एक कथन के द्वारा मशीनी भाषा में अनेकों प्रकार के निर्देशों का व्यवहार किया जाता है तथा जिसे मानव के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। चलो दोस्तों और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी सीखने में भी आसानी होती है तथा एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इंटरप्रेटर या कंपाइलर की आवश्यकता निम्न स्तर की भाषा को बदलने में होती है जिससे कि कंप्यूटर को समझा जा सकता है, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही दोस्तों एकदम राइट आंसर है।
इसका हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में दोस्तों ये बातें आप नोट कर लें। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाइपलाइनिंग क्या दिया हुआ है दोस्तों, पाइपलाइनिंग, हेडिंग डाल लें पाइपलाइनिंग। तो दोस्तों अब ऑप्शन दिया हुआ है, एक तकनीक है जो प्रोसेसर को एक ही समय में ज़्यादा निर्देशों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी, नियंत्रण इकाई वर्तमान निर्देशों के पूर्ण होने से पहले नई निर्देशों के कार्यान्वयन की शुरुआत करता है। ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों 134 का आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। कोई बात दोस्तों इनमें से सत्य नहीं है इसके बारे में पाइपलाइन की। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पोर्टर्स, क्या है, पोर्टर्स। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बाहरी विधियां जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा माइक्रोफोन अक्सर सिस्टम यूनिट इंटरफेस से केबल के द्वारा संयोजित रहता है। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों, सिस्टम यूनिट की संयोजन बिंदु को पोर्ट कहा जाता है। अधिकांश टाइम पोर्ट सिस्टम यूनिट के पीछे अव्यवस्थित रहता है, लेकिन वह सामने में भी अव्यवस्थित रह सकता है। ऑप्शन सी, ए या बी या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए या सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने या प्रोसेस डाटा में व्यवहृत होता है, जैसे कि टेक्स्ट, बीजक, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स आदि। ऑप्शन बी पढ़ते हैं दोस्तों, प्रोग्राम सिर्फ माउस फंक्शन को संचालित करता है। प्रोग्राम सिर्फ माउस फंक्शन को संचालित करता है। ऑप्शन सी, एक प्रकार का प्रोग्राम का खाका बहुत सूक्ष्म निर्देशों के समूह का संचालन करता है, या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 137 दिया हुआ है। तो दोस्तों पढ़ें इसको, क्या दिया हुआ है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। तो ऑप्शन है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से निर्देशित होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से निर्देशित होता है। ऑप्शन बी, कंप्यूटिंग में साक्षरता व्यक्तिगत रूप में व्यवहृत होता है। ऑप्शन सी, एक प्रकार प्रोग्राम का खाका बहुत सूक्ष्म निर्देशों के समूह का संचालन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से निर्देशित होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 138, ASCII। तो ऑप्शन दिया हुआ है, 7 बिट बाइनरी कोड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी, सांकेतिक, आंकिक एवं एल्फान्यूमेरिक चित्रों का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, 138 का दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ असेंबलर। तो असेंबलर दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शनों को मशीनी भाषा में बदलता है। ऑप्शन बी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। सांकेतिक, आंकिक तथा अल्फान्यूमेरिक चित्रों वॉइस का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसको आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका ATM। क्या है, ATM, हेडिंग डाल लें ATM। एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड को दर्शाता है। एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन नेटवर्क है जिससे ध्वनि, वीडियो तथा सिग्नल नेटवर्क पर डाटा ट्रांसमिशन भेजने का काम करता है। ऑप्शन सी, अनेकों प्रकार के संयोजनों, मांग आधारित बैंडविड्थ
प्रदान करता है जो प्रसारित होने वाले डाटा पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि आपके कितने इसमें से सही हैं, क्या स्कोर बना दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।